नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के खनिज है, इसका पार्ट 2 है। प्रश्न नंबर अपना 51 है। केर्न एनर्जी किस तेल क्षेत्र से संबंधित है? तो ये केर्न एनर्जी है ना, ये है बाड़मेर सांचौर बेसिन है ना, उससे संबंधित है। केर्न इंडिया, वेदांता, बाड़मेर सांचौर बेसिन के मुख्य तेल क्षेत्रों, इसमें मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या की खोज और उत्पादन से जुड़ी है। राजस्थान में उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मकराना नागौर का है, वो उच्च क्षमता वाला माना जाता है। मकराना नागौर का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग ताजमहल में भी किया गया है भी। शीशा जस्ता और चांदी के भंडार के लिए रामपुरा आगुचा क्षेत्र किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा में है। रामपुरा आगुचा क्षेत्र है ना, ये किसके लिए है? शीशा और जस्ते के लिए। और किस जिले में है? भीलवाड़ा में। ये सब इंस्पेक्टर 2021 में प्रश्न पूछा गया था। काला हीरा, ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो कोयले को कहा जाता है। कोयले को क्या कहा जाता है? काला हीरा भी कहते हैं, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। आरएसपरी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आरपीसी में अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हम उनको पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। फ्लोराइड खनिज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? यह रसायन और धातुक्रम उद्योग में किया जाता है फ्लोराइड का उपयोग। टंगस्टन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट बनते हैं ना, उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन है वो एक बहुत गलनायक अधिक होता है, इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट और कठोर इस्पात बनाने में होता है। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां बनती है जयपुर में। जयपुर शहर संगमरमर की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लोह अयस्क का एक प्रमुख क्षेत्र नीमला रायसेला किस जिले में है? तो यह दौसा जिले में है। नीमला रायसेला लोह अयस्क के लिए और कौन से जिले में है? नीमला रायसेला है दौसा जिले में। राजस्थान में अब्रक के भंडार किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं खंड माइका के रूप में। राजस्थान में खंड माइका, जिसे स्क्रैप माइका भी कहते हैं, का उत्पादन अधिक होता है, जिसका उपयोग है अब्रक ईंट बनाने में होता है। गुलाबी संगमरमर राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भरतपुर और सीकर के पास भी पाया जाता है। गुलाबी संगमरमर है वो। खोदरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर के लिए खोदरीबा प्रसिद्ध है। खोदरीबा है वो अलवर में है, तांबा उत्पादन होता है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है? तो ये बाड़मेर में है। मंगला या भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सभी किस में है? बाड़मेर सांचौर। और मंगलम, ये मंगला नाम है ना, ये पड़ा था जो तुकाराम मंगला था, मुंबई में ताज होटल में हमला हुआ था ना, उस समय वो पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी था, जिसने बहुत अपना योगदान दिया। इसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। शीशा जस्ता गलाने का दूसरा संयंत्र चंदेरिया कहाँ स्थित है? तो चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक प्रमुख शोध संयंत्र है। एस्बेस्टस का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट की चादरें और पाइप बनाने में किया जाता है। रॉक फास्फेट के भंडार बिरमानिया किस जिले में स्थित है? ये बिरमानिया है ना, वो जैसलमेर में है। यहाँ रॉक फास्फेट के क्या है? भंडार है। बिरमानिया कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में है। केलसाइट खनिज का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? उदयपुर में। तो केलसाइट है। कॉलेज लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था कि केलसाइट खनिज का उत्पादन होता है उदयपुर में। केलसाइट का उत्पादन उदयपुर जिले में होता है। काला भूरा ग्रेनाइट राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? जालोर जिले में। काला और भूरा ग्रेनाइट है वो कहाँ पाया जाता है? जालोर जिले में पाया जाता है। पायरोफिलाइट खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर और बांसवाड़ा में होता है पायरोफिलाइट का। ये सब इंस्पेक्टर में आया था प्रश्न। चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, का सर्वाधिक भंडार कौन से जिले में है? जो चित्तौड़गढ़ में है। जो चूना पत्थर है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? चित्तौड़गढ़ में। लिग्नाइट का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन में लिग्नाइट का उपयोग किया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है ना, वो थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। राजस्थान में चीनी मिट्टी, जिसे चाइना कले भी कहते हैं, के भंडार किस जिले में है?
ये है बीकानेर में। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं या खिलौने बनते हैं ना, वो बीकानेर में है। राजस्थान में अग्नि प्रतिरोधी ईंटों के निर्माण में कौन सा खनिज उपयोग होता है? ये फायर क्ले होता है। यानी अग्नि प्रतिरोधी ईंटों का निर्माण होता है किस खनिज से? फायर क्ले से। फायर क्ले अग्निशय मिट्टी का उपयोग भट्टियों के अग्नि प्रतिरोधी ईंट बनाने में होता है। गार्नेट या जिसे रक्तमणि भी कहते हैं, खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? तो टोंक। और टोंक में भी राजमहल स्थान है ना, वहाँ गार्नेट का उपयोग गार्नेट का उत्पादन होता है टोंक में, राजमहल में। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति है ना, वो किस वर्ष घोषित की गई थी? 1978 में। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति है वो 1978 में घोषित की गई थी। शीशा जस्ता गलाने का सबसे बड़ा शोधन संयंत्र कौन सा है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का है शीशा जस्ता का सबसे बड़ा संयंत्र है वो। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को हौसला मिले और आपको नए नए कंटेंट है मैं देते रहूं। राजस्थान में कोयला का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये कॉलेज लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया था। और आपको पता है कि लगभग है ना 70% प्रश्न वही रिपीट होते हैं जो पीछे किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आए हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। सर्वाधिक धात्विक खनिज राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज है तांबा, सीसा, जस्ता, लोह, अरावली पर्वतमाला इसके आसपास क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अधात्विक खनिज राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज में जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट, पत्थर मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। डोलामाइट खनिज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट और लोहा इस्पात उद्योग में होता है। सैंडस्टोन के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सैंडस्टोन है जोधपुर और कोटा में। जोधपुर और कोटा क्षेत्र में बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन का उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट के भंडार फुलावास किस जिले में है? उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट के भंडार फुलावास किस जिले में है? उदयपुर में है। सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। बॉक्साइट खनिज का उपयोग मुख्य रूप से किस धातु के निष्कर्षण में होता है? एल्यूमिनियम में होता है। पेट्रोलियम उत्पादन में जैसलमेर बेसिन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये है बागेवाड़ा। पेट्रोलियम उत्पादन में जैसलमेर बेसिन का कौन सा क्षेत्र है? बागेवाड़ा। एस्बेस्टस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेशा खनिज के नाम से जाना जाता है। नीला संगमरमर राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये झाड़ोली उदयपुर में नीला संगमरमर पाया जाता है। चूना पत्थर या लाइमस्टोन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट में होता है चूना पत्थर का उपयोग। पन्ना खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो यह काला गुमान राजसमंद में है। फ्लोराइड खनिज को मांडो की पाल के अलावा किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? यह आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया था 2018 में। तो असरा अजमेर में। फ्लोराइड है ना मांडो की पाल के अलावा कहाँ मिलता है? असरा अजमेर में। अब्रक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। अब्रक का विद्युत का क्या है? कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तांबा गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना की स्थापना हुई थी किस देश के सहयोग से हुई थी तांबा गलाने के लिए? चेकोस्लोवाकिया। खेतड़ी में HCl संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। शीशा जस्ता खनिज में चांदी की मात्रा किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? राजपुरा दरीबा में। राजपुरा दरीबा शीशा जस्ता ऐसक में चांदी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत क्रय कहाँ स्थित है? तो ये गिरल बाड़मेर में है। लोह ऐसक में सीधे लोहे की मात्रा के आधार पर किस क्षेत्र का ऐसक है वो सर्वश्रेष्ठ है? तो मोरिजा निमला है इसका सर्वश्रेष्ठ उच्च गुणवत्ता वाला है। घिया पत्थर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेटाइट के नाम से जाना जाता है। घिया पत्थर को स्टेटाइट। पाइराइट्स का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो गंधक बनाने में होता है। पाइराइट्स का उपयोग किस में होता है? गंधक बनाने में होता है। टंगस्टन को अति दुर्लभ खनिज में क्यों माना जाता है? उच्च गलनांक बिंदु। यानी टंगस्टन को अति दुर्लभ खनिज क्यों माना जाता है?
कि ये क्या है, उच्च गलनांक बिंदु है, यानी टंगस्टन को उसके उच्च गलनांक बिंदु के कारण विशेष और दुर्लभ माना जाता है। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक जरूर करो और शेयर भी करो। चांदी की शुद्धता मापने का संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो चांदी शोधन संयंत्र है देबारी उदयपुर में, देबारी उदयपुर में। लोह एसक का सबसे बड़ा क्षेत्र राजपुरा दरिबा किस क्षेत्र में है, राजसमंद में है, राजपुरा दरिबा। राजपुरा दरिबा सीसा जस्ता और चांदी के साथ साथ लोह एसक के लिए भी जाना जाता है, राजसमंद जिले में है। पेट्रोलियम का मुख्य बेसिन बाड़मेर सांचौर बेसिन किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो यह थार मरुस्थल का हिस्सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।